जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, अभी एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। बहन कुमारी मायावती ने अभी हाल ही में अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि गठबंधन जो 2019 में हुआ था वह मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि मैंने कई बार अखिलेश यादव को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। और इसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अपने बचाव में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन मुझे गठबंधन के तोड़े जाने तक की सूचना नहीं थी। और मैंने यहाँ तक कहा कि जब मैं उस समय मंच पर था कि मैं मंच से नीचे जो प्रेस खड़ी होगी, मैं उसके सवालों का क्या जवाब दूँगा। जी हाँ साथियों, ये तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक जिसमें कि दिलचस्पी ले सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों का असली मुद्दा क्या है? क्या उनका असली मुद्दा केवल सत्ता प्राप्त करना है, या बहुजन समाज का असली मुद्दा अपनी समस्याओं का हल करना है? हम लगातार देखते हैं कि जो राजनीतिक गठबंधन बनते हैं, उनका आधार केवल और केवल उस चुनाव में सत्ता प्राप्ति तक ही सीमित रहता है। जैसे कि अभी बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन हरियाणा में हुआ है। अगर इन दोनों की विचारधारा की बात कहें, तो मुझे लगता है कि विचारधारा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, जिसको मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा के ऊपर स्थापित किया, उसके हिसाब से तय किया, और उसी विचारधारा पर आज भी बहुजन समाज पार्टी कमोबेश काम करने का दावा करती है। लेकिन दूसरी तरफ इनेलो पार्टी है, जिसमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विचारधारा के लिए कोई स्थान बहुजन समाज के लोगों को खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब जब बहुजन समाज पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार के लिए अगर हम कहें कि इनेलो, जो कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, जाट समाज से आने वाले लोगों की पार्टी है, तो फिर भी कुछ वर्गीकरण के आधार पर हम कुछ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ, कम से कम जो है, ये सताए हुए वर्गों में से जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी पार्टी है। मोटे मोटे तौर पर जो संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की बात की आती है, ये उन्हीं लोगों की पार्टी है। अगर पूरा जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, 3 वर्ग हैं, उनको अगर एक वर्ग बनाकर अगर एक नाम दिया जाए, तो बहुजन वर्ग जो है उनके लिए सबसे सूटेबल नाम होगा। तो चलो कम से कम जो है कि बहुजन वर्ग में से ही ये 2 पार्टियां हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ था 1995 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी तीनों में से किसी का भी प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि ये तीनों के हक अधिकारों को मारने वाली पार्टी थी, उन पर आक्रमण करने वाली पार्टी थी। उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। ये गठबंधन एक नीति के तहत किया। ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को एक ताकत के रूप में उभारने के उद्देश्य से किया, जो कि अभी तक महाराष्ट्र में जो आरपीआई के लोग थे वो कहते थे कि अंबेडकर फूले की विचारधारा पर राजनीतिक सफलता हासिल नहीं हो सकती है, ये हो सकत नहीं, ये हो सकत नहीं, ऐसी बातें करा करते थे। तो उसी बात को गलत साबित करने के इरादे से मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने नीतिगत फैसले के तहत, ये विचारधारा के आधार पर लिया गया फैसला नहीं था, नीतिगत फैसला था। राजनीति के अंतर्गत जिस नीति की आवश्यकता होती है, उसके तहत लिया गया फैसला था। दोनों पार्टियां जानती थीं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से उनका कोई सरोकार नहीं है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी कि अछूत के द्वारा बनाए गए संविधान को कभी भी स्वीकार नहीं करना,
और उसको मिटाना, उसे ख़त्म करना, ये उनका उद्देश्य है। वहीं पर दूसरी तरफ जिससे वो गठबंधन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को इस देश में स्थापित करना और उसके आधार पर इस देश को चलाकर इस देश के लोगों के साथ में न्याय करना। दोनों की नीतियां, विचारधारा बिल्कुल अलग-अलग थी और दोनों ही पार्टियों के नेता दोनों ही पार्टियों की विचारधारा को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये लोग अनजान हों या किसी गफलत का शिकार हों। लेकिन दोनों ही पार्टियां राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई थीं। इसी प्रकार से जो 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन हुआ, वो भी इसी बहुजन वर्ग की पार्टियों के साथ में या पार्टियों के बीच में होने वाला गठबंधन के रूप में हम देख सकते हैं और लोगों को यह स्वीकार्य भी था। इसको आसानी से लोग जो है हजम भी कर लेते हैं और लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जो है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के आधार पर ही राजनीति करें। वे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को अडॉप्ट करें और इसी आधार पर जो है दोनों पार्टियां भारत में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन बार बार ये देखा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी ब्राह्मणवादी चुंगल में फंसे हुए हैं और जब तक कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंसा हुआ है तो उससे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो हालांकि 2019 में जो कुछ भी हुआ, नीतिगत फैसले रहे होंगे। किस पार्टी से क्या लाभ हो सकता है, इसको देखते हुए ही कोई पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन करती है। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो इनेलो पार्टी हो, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को फलते फूलते हुए देखना कभी नहीं चाहती। गठबंधन एक मजबूरी होती है क्योंकि स्वयं से अकेले अकेले लड़ने पर उस सफलता को जिसकी वो आशा करते हैं, जिसको चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए वो साथ में आकर गठबंधन करके उस सफलता को मिलकर पाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुजन समाज के लोगों को स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं कि वोटर का केवल एक ही धर्म होता है और वो है ईमानदारी से वोट करना। अब भारत की परिस्थितियों में ईमानदारी के भी कई मायने हैं। भारत के लोकतंत्र या खाली लोकतंत्र की बात करूं तो उसमें वोटर का एकमात्र धर्म होता है कि वह अपने लिए एक सच्चे, एक अच्छे, ईमानदार, कर्मठ नेता को चुने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। सबसे पहला धर्म तो ये है लोकतंत्र में वोटर का धर्म। लेकिन जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत के लोकतंत्र की जो परिस्थितियां हैं, जो उसका चेहरा है, वो बिल्कुल जो लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा है उससे अलग हटकर हमें दिखाई देती है। और ऐसा है भी कि भारत के लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो एकाएक आपके पास सबसे पहले तो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न क्षेत्र, फिर विभिन्न धर्म, फिर विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न जातियां, ये आपके पास वोटर को मोहने के लिए आधार प्रस्तुत होने लगते हैं। यानी कि आपके पास वोटर्स जो हैं इन शक्लों में मौजूद हैं। कभी वो जाति के रूप में आपके सामने आएगा, कभी धर्म के रूप में आएगा, कभी संप्रदाय के रूप में आएगा, कभी किसी और आधार पे आएगा। तो भारत की जो राजनीति है उसमें जो वोटर का धर्म है, सबसे पहला धर्म तो वही होना चाहिए जो बताया गया है। लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई वोटर है तो उसे और भारत के प्रत्येक वोटर को उसका सबसे पहला धर्म तो यही होना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखे। वो कभी भी उस पार्टी को वोट ना करे जो भारत की एकता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहा हो या करने की प्लानिंग कर रहा हो। जैसा कि पूर्व में हमने देखा और अभी भी देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का हर एक चुनाव में पूरा प्रयास करती है, पूरा जोर देती है। तो भारत के लोगों को सामान्य बुद्धि से भी यह जानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर
जो भारत की एकता और अखंडता के भीतर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर किसी बात से लेना देना है तो वो केवल और केवल एक ही बात है, वो है भारत की सत्ता को प्राप्त करना। इसीलिए भारत के वोटर को इस बात को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद उसको अपने धर्म और अपनी जाति के आधार पर, अगर उसकी धार्मिक पार्टी है, धर्म के आधार पर बनी हुई कोई पार्टी है, तो उसे अपने धर्म के आधार पर उस पार्टी को वोट देना चाहिए। उसका एकमात्र धर्म यही हो। लेकिन तब भी अगर उसके धर्म के आधार पर कोई पार्टी बनी है और वो उस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बन गई है, संविधान की अवहेलना कर रही है, उसे कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। भूल कर भी वोट नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें कि जैसे ही आप धर्म से चूकते हैं तो आपका नुकसान होने लगता है। आप पुण्य के नहीं बल्कि पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए जैसे ही मालूम पड़े कि मेरी धर्म के आधार पर पार्टी जो है, मेरे धर्म को तो प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, इस देश में अशांति फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, तो बिल्कुल आप जो है उसको वोट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जाति आधार पर भी पार्टियां बनी हुई हैं। तो एक जाति के व्यक्ति को, जाति वर्ग के व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ जाए कि ये मेरी जाति की पार्टी है, तो उसका पहला धर्म अपनी जाति की पार्टी को वोट देना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ जाए कि ये जो मेरी पार्टी है, जो जाति के आधार पर बनी हुई है, ये अब इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन गई है, इस देश में अब जो हिंसा का तांडव मचाने लगी है, या कहें कि संविधान के अनुसार अब काम नहीं कर रही है, संविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है, तो उसको कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। बाबा साहेब ने भी कहा था कि जब मेरे हित और मेरे देश के हित आपस में टकराएंगे तो मैं अपने देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के और मेरे देश के हित टकराएंगे तो मैं अपने समाज के हितों को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि कोई ऐसा देश हो ही नहीं सकता, देश का कोई ऐसा हित हो ही नहीं सकता जो मेरे समाज के हितों से टकराव पैदा करे, और मेरे समाज के ऐसे कोई हित हो ही नहीं सकते जो देश के हितों से टकराव पैदा करते हों। लेकिन देश क्योंकि विभिन्न जातियों, विभिन्न समाजों, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, इसलिए उन धर्मों, उन जातियों के हित देश के हित हो सकते हैं। जैसे कि आज़ादी के समय में हुए, पूरे देश के जो हित थे वो आज़ादी के लिए थे, लेकिन इस अछूत SC, ST और OBC का जो हित था वो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने में था। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी सटीकता के साथ में यह बात करते हैं। यह बात अभी बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आती है। तो साथियों, इसीलिए जो अब चल रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी अपना स्टेटमेंट देती हैं, उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश जी अपना कमेंट देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। ये हमारे लिए बहुत अहमियत नहीं रखता है। अगर अहमियत रखता है तो ये कि हमारा क्या हित है, हमारे समाज का क्या हित है, और उस हित को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी उसके लिए काम कर रही है तो बहुजन समाज जिन लोगों से बना है, जिन जातियों से बना है, उनका केवल एक ही धर्म होना चाहिए, अपने समाज की पार्टी को वोट करना, जब तक कि वह पार्टी उनके हितों के साथ में खड़ी हुई है। जैसे ही लगे कि वह पार्टी अपने समाज के हितों के विरुद्ध में जा रही है, संविधान के विरोध में जा रही है, तो फिर वो वैसे भी स्वभावतः उनकी पार्टी नहीं रह जाती है। तो साथियों, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।